गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 9 जिसका नाम है नई दिशा और जिसके लेखक हैं कमला चमोला। इस कहानी के सारांश देंगे आप लोगों को, तो अपने वीडियो को देखते समय ध्यान रखेंगे। सारांश को अगर हम जान जाते हैं तो प्रश्नोत्तर बनाना हमारे लिए काफ़ी सहज हो जाता है, इसीलिए इसे गौर से सुनेंगे। तो नई दिशा की ओर, लेसन का नाम है नई दिशा की ओर। नई दिशा की ओर में कमला चमोला ने यह बताने की कोशिश किया कि हमारे अंदर में आज तकनीक और विज्ञान के युग में जब हम जी रहे हैं तो हमारे अंदर के कुछ ऐसे विचार हैं, सोच हैं, जो हमें विकसित होने में बाधक सिद्ध हो रहा है। इसी संकीर्णता को मिटाने के लिए, मन की इस छोटे विचारों को समाप्त करके उदार विचार वाले बनने के लिए बच्चों को यह शिक्षाप्रद कहानी नई दिशा की ओर पढ़ाया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे अंदर में जो कुछ पारंपरिक बातें हैं, कुछ अंधविश्वास है, कुछ ऐसे सोच हैं जो सोच हमें हमारा संपूर्ण विकास नहीं होने दे रहा है। उस संपूर्ण विकास को करने के लिए हमें समाज से निरक्षरता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को मिटाना पड़ेगा, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे मिटाने के लिए सिर्फ हमारे शासक, सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। इसे मिटाने के लिए हम सब नागरिक को आगे आना पड़ेगा, हमारा सोच बदलना पड़ेगा। हम अपनी सोच को बदल करके समाज की चौमुखी विकास में हर आदमी के विकास, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को अपना करके चलना पड़ेगा। जब हम इस तरह के सोच को अपने मन में पालेंगे, उसे कार्यरूप देंगे, उसे समाज में लागू करेंगे, तो हमारा समाज विकसित होता चला जाएगा। यह आम लोगों की धारणा में आना चाहिए। जब तक आम लोगों की धारणा में यह बात नहीं आएगी कि हमें हमारे समाज के एक एक पहलू, ऐसे पहलुओं को जो हमारे समाज को विकास करने में बाधा का काम करता है, उसे मिटाना पड़ेगा। उसे मिटा करके हम अपनी परंपरागत सोच को बदल करके नई सोच, नई दिशा को अपनाएंगे और उस ओर अपने विचारों के साथ अग्रसर होंगे, तो हमें एक नया देश, नया समाज, नए लोग, नई प्रवृत्तियां मिलेगी। और इससे हम अपने अंदर की जो कुत्सित हमारे विचार हैं, बुरे विचार हैं, उन विचारों के, उन ख्यालात को मिटा पाएंगे और नए ख्यालात से हम अपने देश का सर्वांगीण विकास शुरू करेंगे। यह विकास शुरू होता है हमारे परिवार से, और परिवार से शुरू हो करके समाज में जाता है, समाज से शुरू हो करके पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में फैल जाता है, और तब जाकर के हम ऐसे बिंदुओं पर काम कर पाते हैं जो हमें विकसित होने के लिए बाधक सिद्ध होता है। तो इसमें एक बच्ची जो अपने गर्मी छुट्टी में कुछ कुछ टीवी देख करके, गाना सुन करके या बहुत सारे ऐसे मनलगू काम करके व्यतीत करते थे, उससे जब बोर होने लगी, उससे जब उसके चित्त उठने लगे, तो फिर लेटी रहती थी। माता पिता के द्वारा आग्रह करने पर कि तुम कुछ ऐसा काम कर लो
जिससे तुम्हारा समय सहजता से कट जाए और समाज का भी कुछ फायदा हो जाए। माता पिता की परामर्श जब बच्चों को दी जाती है कि इस तरह के काम करो, तो बच्चे उस काम को पसंद नहीं करते हैं। अपने हिसाब से वह काम का चयन कर लेते हैं, लेकिन जब उस काम के दुष्परिणाम, माता पिता के परामर्श को नहीं मानने का दुष्परिणाम उसके सामने आता है, तो उस पर दुष्परिणाम को देख करके उसे एहसास होता है कि हमारे पिताजी, हमारी माता ठीक कह रही थी, हमें इसी तरह से काम करना चाहिए, जो करने से हमारे समाज का विकास होगा। बच्ची को इस बात का एहसास हो जाता है कि बुजुर्गों के परामर्श हमेशा लाभप्रद होता है, और जब इस तरह की बातें हमारी नई पीढ़ी में आ जाते हैं तो हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरह की बातों को इस पाठ में पढ़ा करके हमें नई दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए लेखक ने कहा है। आज के वीडियो में यह सारांश, अगले वीडियो में हम आपको इसको बिंदुवार पढ़ के बताएंगे। धन्यवाद।